प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और आज का हमारा पाठ है पाठ 5 पंचायती राज वर्कशीट नंबर 17 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम ग्राम पंचायत के कार्य एवं उसकी आय के स्रोत के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर वो 18 वर्ष को पूरी कर चुके हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उनकी जो बैठक होती है इन सभी सदस्यों की, वो ग्राम सभा कहलाती है। यही सदस्य अर्थात जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, मुखिया अर्थात ग्राम प्रधान मतलब सरपंच तथा अन्य वार्ड के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान अर्थात सरपंच तथा चुने गए वार्ड सदस्यों से मिल करके क्या बनती है? ग्राम पंचायत बनती है। प्यारे बच्चों, ग्राम प्रधान तथा चुने गए जितने भी वार्ड के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सब से मिल करके ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक अर्थात जो ग्राम सभा होती है उसमें एक गांव के सभी मेंबर्स जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और उनका जो है मतदाता सूची में नाम है, वे ग्राम सभा के सारे सदस्य होते हैं। उन सभी सदस्यों की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं और आम सहमति से गांव के विकास के लिए काम करती है। कौन? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है प्यारे बच्चों? तो ग्राम पंचायत जो है पानी के स्रोत जैसे नलकूप है, कुआं, तालाब आदि की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत करती है। सड़कों और नालियों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भी ग्राम पंचायत करती है। पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रखरखाव भी पंचायत करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, जो भी सरकार योजनाएं बताती है उनको ग्राम पंचायत अर्थात गांव के स्तर पर लागू करने का कार्य ग्राम पंचायत करती है। पशुधन विकास कार्य, जो पशु होते हैं जैसे डेयरी फार्म वगैरह, तो उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको ग्राम पंचायत करती है। अब ग्राम पंचायत के आय के स्रोत अर्थात जो ग्राम पंचायत है उसको इनकम कहाँ कहाँ से होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत के आय के जो स्रोत हैं, गांव के बाजार, मेलों पर लगाए जाने वाले कर तथा उनसे मिलने वाली राशि मतलब पैसा या धन, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाए जाने वाले कर अर्थात जब पशु बेचे जाते हैं या फिर खरीदे जाते हैं तो उन पर कर लगाया जाता है, वो ग्राम पंचायत में जमा कराया जाता है, उससे गांव के विकास कार्य कराए जाते हैं। तालाब में मछली पालन से होने वाली आमदनी, जो सार्वजनिक तालाब होते हैं उनमें मछली के बीज डाल दिए जाते हैं और जो वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनको निकाल करके ग्राम पंचायत बेच देती है और उससे जो आमदनी होती है वो विकास कार्यों में लगाई जाती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के द्वारा आती है और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान अर्थात जो दान राशि आती है ग्राम पंचायत में, वो भी जो विकास कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जो अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उन सब की जो सभा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। सभा मतलब बैठक। प्रश्न नंबर 2,
ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है? तो प्यारे बच्चों, पानी के स्रोत जैसे नलकूप, कुओं, तालाबों आदि की मरम्मत एवं उनका रखरखाव, सड़कों और नालियों का निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, पशुधन विकास कार्य आदि। तो प्यारे बच्चों, ये कार्य ग्राम पंचायत करती है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी आय के स्रोत बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है और ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत। तो प्यारे बच्चों, गांव के बाजार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर तथा उनसे मिलने वाली राशि, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, तालाबों में विभिन्न मछली पालन से होने वाली आमदनी, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा जारी की जाती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सब जो है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4, ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रख रखाव करती हैं, आपकी दृष्टि में यह कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचार दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्यारे बच्चों, जल जीवन का आधार है, हम जल के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जल के बिना मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। कहने का भाव है कि जल उसकी ज़रूरत उसे हर पल पड़ती है, इसलिए जल के स्रोत अर्थात जो साधन हैं उनका रख रखाव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।